let's just go to the Eclipse code quickly and quickly create an array. So we need to create a Java class first. So let's create a class. I am calling it array use. Let's include main in it and let's start. So main के अंदर what is our plan is I need to create an array. So the syntax we just discussed was int arr square brackets is equal to new int and size. So this will create an array for me. What it will do is it will create a space to store 10 integers. So this will create a space to store 10 integers consecutively. So this is the syntax if I want to create an array. Do not worry about these square brackets actually. You can place them here or here. It's okay. It's okay both ways. So this will create a space of 10 integers for me. Now let's see. हमने पहले डिस्कस करा था कि अब इन सब का नाम याद नहीं रखना पड़ेगा, हम ARR के हेल्प से ही इन सब को एक्सेस कर पाएंगे. सो लेट्स सी हाउ कैन आई डू दैट. नाउ व्हेन आई हैव 10 इंटीजर्स विद मी, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकंड एलिमेंट. सिमिलरली फाइनली लास्ट में 10th एलिमेंट होगा मेरे पास. सो एरे के अंदर इफ आई हैव टू एक्सेस दीज एलिमेंट्स, व्हाट वी डू इज ऑल दीज एलिमेंट्स आर इंडेक्स्ड. हर एलिमेंट को इंडेक्सिंग दे देते हैं, कुछ नंबर दे देते हैं एंड दिस इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0. सो जो फर्स्ट एलिमेंट है वी से कि इसका इंडेक्स 0 है. नेक्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो 1 है, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा. 10 एलिमेंट्स है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 9 हो जाएगा. 0 से स्टार्ट करेंगे 9 तक. सो 0 से 9 तक काउंट करोगे तो 10 इंटीजर्स हैं. सो फर्स्ट इंडेक्स वुड बी 0, लास्ट इंडेक्स वुड बी 9. हाउ कैन नाउ वी एक्सेस? इफ आई वांट टू से एक्सेस दिस एलिमेंट, लेट्स से मुझे रीड करना है कि थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, तो आई कैन डू दिस बाय राइटिंग दिस. ARR3 के हेल्प से हम थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा है उसमें चले जाएंगे. ARR was the वेरिएबल और दी एक्सेस जिसके थ्रू हम एरे पे आइटरेट कर पा रहे थे, डिफरेंट एलिमेंट्स पे जा पा रहे थे. 3 इज द इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे जाके मुझे वैल्यू या तो रीड करनी है या फिर कुछ डालना है. सो अगर मुझे वैल्यू रीड करनी है तो सिर्फ और सिर्फ इसको प्रिंट कर देंगे. अगर मुझे इस पे कुछ वैल्यू डालनी है, लेट्स से थर्ड इंडेक्स पे मुझे 15 डालना है, तो हम इस तरह से उसे वैल्यू डाल भी सकते हैं. लेट्स कन्वर्ट इट टू कोड. सपोज आई एम हियर. ARR 10 साइज का एरिया है, 0th से स्टार्ट होगा इंडेक्स, 9 तक जाएगा. तो अगर मुझे थर्ड इंडेक्स पे कोई वैल्यू राइट करनी है, 15 राइट करना है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ARR3 15. अब अगर मुझे प्रिंट करा के देखनी है वैल्यू कि क्या है, तो फिर से ARR और इंडेक्स 3 एंड दिस विल प्रिंट. लेट्स जस्ट रन इट. सो दिस विल जस्ट प्रिंट 15. सो व्हाट वी अचीव्ड इज कुछ नहीं, हम एरे के किसी भी इंडेक्स पे जाके वैल्यू रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं. यहाँ पे हमने जैसे 3 लिखा था, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी तो मैं फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रही हूँ, और सिमिलरली 5 कर दूंगी तो फिफ्थ इंडेक्स की बात कर रही हूँ, एंड सो ऑन. सो अगर हम इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा जनरलाइज करें, जनरलाइज से आई मीन इफ आई वांट टू क्रिएट एन एरे ऑफ साइज n, तो फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? 0. हर बार 0 से ही स्टार्ट होगा. लास्ट इंडेक्स, सो 10 एलिमेंट्स बनाए थे तो लास्ट इंडेक्स 9 था. n एलिमेंट्स बनाएंगे तो लास्ट इंडेक्स n-1 होगा. सो जो एरे के इंडाइसेस है ना, वो 0 से लेकर n-1 तक रेंज करते हैं. सो फर्स्ट इंडेक्स इज 0 एंड लास्ट इंडेक्स इज n-1. नाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. जब हम इन इंडाइसेस का यूज कर रहे हैं, आई शुड बी एक्चुअली क्वाइट केयरफुल वाइल यूजिंग दिस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे व्हाट इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, एरे के 10th इंडेक्स पे जाके 15 रख दो. अभी हमने देखा था स्टार्ट इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स 9 है. सो 10 इज एक्चुअली नॉट अ वैलिड इंडेक्स. जो इंडेक्स हम एक्सेस कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए. इस केस में अगर मैं 10 को एक्सेस करूंगी तो वो वैलिड नहीं है. और अगर तुम एरे के किसी इनवैलिड
इंडेक्स पे जाके कुछ रीड करने का या राइट करने का, इफ यू आर ट्राइंग दैट, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. सो समथिंग लाइक दिस शोज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. सो दैट मीन्स जो इंडेक्स तुम एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो वो इंडेक्स है ही नहीं. सो 10th इंडेक्स इस एरे में है ही नहीं. सिमिलरली same is the case if I write some bigger index, let's say 11, 15. obviously नहीं है वो, तो वो तुम्हें access नहीं करने देगा. and also you cannot write negative numbers over here. so जो indices हैं वो 0 से start होते हैं तो positive ही होने चाहिए. तो same ही case है यहाँ पे. what you are getting is you are able to see basically that -1 is that index that you are trying to access. so -1 is not valid, so this index is invalid. so you get to see which index is invalid which you are trying to access. so this checking that जो भी index value तुम डाल रहे हो valid होनी चाहिए is very strict. so you have to be careful about it. जो भी indices हम array में use करेंगे वो काफ़ी seriously हमें ध्यान दे के लिखना चाहिए कि वो indices सारे valid होने चाहिए. if I want to create an array of size n, you just have to do this. that will do it. you should be careful that again the index that you are accessing is valid. so जो भी index access कर रहे हो valid होना चाहिए, and then you will be able to do it. you should be able to achieve it. let's just run this code. okay, so this is working now. Now let's try and see one more thing. I'll just comment this line number 8. I am commenting line number 8. so array 0 में 15 डाला था, अब हमने कुछ नहीं डाला है. so नहीं डाल रहे कोई वैल्यू array 0 के अंदर. और अब हम ट्राई करते हैं प्रिंट करने का कि array 0 में है क्या. ठीक है, so क्या वैल्यू है इसके अंदर. so if we try and print this, it says 0. this is for array 0. let's just copy this line and try and read array के 5th index पे क्या है. so एक तो 0, एक तो 5th. so 0. so इसका मतलब ये है कि जब हम array बनाते हैं तो जो array बनता है हमारे लिए, इस केस में अगर n की वैल्यू 10 है तो 10 साइज का बनेगा. बाय डिफॉल्ट उस array के सारे indices पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है. so all indices in an array are actually assigned a default value, and that default value is 0. you can obviously change that. हम कोड कर सकते हैं उसे. you can change that and write some value of your own. so I can change that and write the value of my own, and we can easily figure that out. okay, so you need to be, so you just have to remember two things. whenever you are creating an array, you want an array, so you should be careful that you have to specify the type. the syntax to create an array would be something like this. the syntax to access and read different values in an array is this. now here you have to be careful that the index that you are accessing should be valid. so you just have to be careful about that. otherwise what you will get is an index out of bound exception. so you will get to see an index out of bound exception. so you should be careful about it. okay, so this was for integer array. obviously you can create an array of anything you want. so let's just take an example, and I want to create a character array. so if I plan to create a character array, I'll just have to write something like this. let's say 11 size का character array बनाना था. so char ch and new is again the keyword. char is the type that you want to specify, and brackets के अंदर you have to specify size. similarly if I want to create an array of double, I can write something like this. so this will create an array of double. don't forget to mention the square brackets. that will indicate that you want to create a double. so double d array, new double. and now let's do one more thing. let's just try and print them. let's try and see if I print. for integer array we saw, right, all the values were initialized to 0. let's see what happens in the case of a character array. if I try reading the element at index 0, what will I get?
And if I try reading element at index 0 for the double array, what will I get? Let's see what we get here. So if we print first two zeros were for the integer array, then there is a blank. Actually it's not a blank basically. So for a character array, all the elements in a character array are actually initialized to null. So they are initialized to null characters. So that is null character and a new line, and then 0.0. So that is for double. So all the elements inside a double are initialized to 0.0. So for character array it is null. For a double array it is 0.0. Accessing elements and inserting values into them is exactly the same way that we did before. For integer array, you can write something like this: char array, index and element. Similarly for a double, d array, index and the value. So you should be able to do it that way. If I run this, so now if you try to print char array 0, it is A. For double array it is 1.2. So the values that we initialized. So this is what an array for us is. I hope you have got it.